औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज इराक़ का तीसरा दिन हमारा शुरू हुआ जाता है और इस टाइम सुबह फजर का टाइम हो रहा है और हम लोग कूफ़ा के इलाके में हैं। आप लोग सब इस नाम से वाकिफ़ होंगे कूफ़ा पे, क्योंकि इसकी एक बहुत रिच हिस्ट्री है और बहुत कई जगहों पे दर्दनाक हिस्ट्री भी है। तो कूफ़ा के शहर में ये हमें रोज़ा हज़रत मीसा में तम्मार पर मौजूद हैं। मीसा में तम्मार जो हैं वो असहाबे अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम थे और इनकी मोहब्बत हज़रत अमीर से के किस्से जो हैं वो बेशुमार हैं और ना सिर्फ बेशुमार हैं बल्कि ऐसे ख़ूबसूरत वाक़यात हैं कि जिससे जो है आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। तो मैं आपको रोज़े के अंदर लेके चल रहा हूँ बेसिकली, ताकि आप रोज़े की ज़ियारत भी कराएं और दिखाएं कि कितना ख़ूबसूरत। देखें, असहाब अमीरुल मोमिनीन का रोज़ा जब इतना खूबसूरत हो सकता है तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि मौला अली का ख़ुद का रोज़ा जो है वो कितना ही शानदार और कितना ही प्यारा होगा। तो ये बेसिकली देखें एक शानदार ज़री बनी हुई है, पूरा ऊपर काम हुआ है शीशे का। हज़रत मीसा में तम्मार का ये रोज़ा है, ये पूरी ज़री है। अच्छा, जब मैं 2017 में फ़र्स्ट टाइम आया था तो उस टाइम ज़री बेसिकली इन्होंने बंद की हुई थी, क्योंकि ये ज़री उस टाइम बन रही थी। फिर उसके बाद जितनी दफ़ा आना हुआ है तो उसकी ज़ियारत भरपूर की है हमने। तो यहाँ पे हमने नमाज़ फ़जर भी अदा की है और अब हम जा रहे हैं मस्जिद कूफ़ा की तरफ। अच्छा जी, आप देख सकते हैं कि ज़वारों के लिए ये हज़रत मीसा में तम्मार का के रोज़े का बाहर का मंज़र है। ये रोज़े का बाहर का मंज़र है और ये जो है ज़वारों को सुबह सुबह जो है नाश्ता कराया जा रहा है। बेसिकली देखें, चाय मक्खन और उनको ब्रेड दी जा रही है बेसिकली। तो हम भी इस लाइन में लगते हैं क्योंकि चाय का मूड हो रहा है। अच्छा, ये चाय आपको बताते चलेंगे इराकी जो हैं वो मिल्क टी नहीं पीते, तो ये है बेसिकली सुलेमानी चाय जिसको बोलते हैं, या कावा जो जिसको बोलते हैं, तो ये वो। अच्छा, आप लोगों को दिखाते चलें कि ये मस्जिद कूफ़ा के बिल्कुल बराबर में बैत अली है। ये मौला अली का घर है और मौला अली का वो घर है कि जब वो कूफ़ा से 4 साल उन्होंने जो है अपनी खिलाफत की है, अपनी हुकूमत की है, तो इस घर में उन्होंने रहाइश पज़ीर थे। उनके साथ हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन भी थे, बीबी ज़ैनब, हज़रत अब्बास, पूरा जो उनका ख़ानवादा था वो यहाँ पे रहाइश पज़ीर था। और ये पीछे जो आप देख रहे हैं ये मस्जिद कूफ़ा है। तो इतनी ही बस फासले के ऊपर जो है वो मौला अली का घर और मस्जिद कूफ़ा थी। आपको दिखाता चलूँ कि ये वो खंडर और वो बंजर ज़मीन है जिसको बैतुल अम्मारा या फिर कसरुल अम्मारा भी कहते हैं। ये वो यहाँ पे वो महल था कि जिस पे इब्न ज़ियाद ने हुकूमत की थी और जहाँ पे इमाम हुसैन का सर जो है वो वाक़या करबला के बाद आया था। और यहाँ पर जो है सिराने करबला को जो है ज़ंजीरों में बांध कर बाज़ारों से, कूफ़े की गलियों से यहाँ पे कसरुल अम्मारा पे लेके आए थे। आज आप इसका ये एक इबरतनाक निशान है कि आप देख सकते हैं कि जहाँ पे ज़ालिम हुक्मरानों ने हुक्म किया, हुकूमत चलाई, वहाँ पे आज जो है खंडरात हैं सिर्फ। ये इस चीज़ की इबरत का निशान है कि अगर आप इस ख़ानदान से और अहले बैत से जो है वो बुग़्ज़ रखेंगे, दुश्मनी रखेंगे, तो उनका अशर ये हो जाएगा। कसरुल अम्मारा। मौला अली के घर के अंदर हम आ गए हैं और उस कमरे में जा रहे हैं जहाँ मौला अली को शहादत के बाद 21 रमज़ान को गुस्ल दिया गया। ये आप देख सकते हैं कि मौला अली का घर है। ये अभी तक उसी पुराने तर्ज़ अमल में बना हुआ है जिस तरह ये था 1400 साल पहले। बस इसको 1916 में जो है वो रिकन्स्ट्रक्ट किया है, उसी तर्ज़ अमल, उसी तरह दिखने में वैसे ही था, उसी तरह रिकन्स्ट्रक्ट किया है। ऑब्वियसली 1400 साल जो है पहले जो है वो कच्चा मकान बेसिकली था, इस तरह का वेल सीमेंटेड या वेल फर्निश्ड नहीं था। लेकिन इसको 1916 में क्योंकि बहुत ज़्यादा बोसीदा हो गया था तो इराकी गवर्नमेंट ने जो है
मुज्तहिदीन और काफ़ी मौलाना और अल्लामाओं की हेल्प से जो है इसको दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट और रेनोवेट किया है। अब थोड़ी रोशनी हुई है तो मैं आपको दोबारा दिखाना चाहूँगा। ये रहा वो कसरुल अम्मारा, जहाँ पे इब्न ज़ियाद का महल था कूफे में, जहाँ पे असीरान करबला को लेके आया गया, जहाँ पे हज़रत मुस्लिम बिन अकील को शहीद किया गया, जहाँ पे जो है वो शहदा के सर लेकर आए गए, बिलखुसूस सबसे पहले इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का। आज ये खंडरात की सूरत में पूरी जगह जो है वो है, और लोग बस इस जाली के थ्रू ही जो है इसको देख सकते हैं, इस इबरतनाक निशान को, कि जितना जुल्म और जबर दुनिया करेगी इस घराने के ऊपर, उतना ही इनका नाम रोशन होगा और इनका हशर जो है वो यही होगा जो इस खंडर का है। ये हम लोग अब बढ़ते जा रहे हैं मस्जिद कूफा की तरफ, और ये मस्जिद कूफा है। अच्छा, आपको बताते चलेंगे मस्जिद कूफा इज़ वन ऑफ द ग्रैंड मॉस्क इस दुनिया के अंदर ना, वन ऑफ द ग्रैंड एंड वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिकल मॉस्क। एक रिवायत ये भी है कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की उन्होंने जर्नी की, तो वो जिस तरह मस्जिद अक्सा में रुके थे जेरूसलम में, तो उसी तरह जो है ना उनका क़याम जो है वो मस्जिद कूफा में भी हुआ था, और यहाँ पे उसका मुकाम भी है, मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा, जहाँ पे उन्होंने नमाज़ अदा की थी। और ये मॉस्क जो है आज भी उसी हालात और उसी कंडीशन में है। अंदर से इसको रेनोवेट किया, लेकिन बाहरी जो मंज़र हैं वो उसी तरह ही हैं जैसे कि 1400 साल पहले थे। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। मस्जिद कूफा के अंदर हम एंटर हो गए हैं, और आपको बताते चलें कि बाहर बहुत लंबी लाइन थी अमानत के ऊपर, तो वहाँ पे अपना बैग और स्लीपर्स रखवाने में बहुत टाइम लगा। ये आप देख सकते हैं कि खूबसूरत मस्जिद कूफा के मंज़र सुबह सुबह के। ये हज़रत हानी बिन अरवा, जो कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील का जिन्होंने साथ दिया था कूफे में, उनका यहाँ पे रोज़ा है। बाद में आपको इसकी ज़ियारत कराते हैं इंशाल्लाह। सफ़ीर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हज़रत मुस्लिम बिन अकील का रोज़ा आपको सामने इस टाइम नज़र आ रहा है। ये उनके रोज़े का गुंबद है। हज़रत मुस्लिम बिन अकील सफ़ीर इमाम हुसैन, बरादर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। मस्जिद कूफा के एक अहाते से लेके, एक सहन से लेके दूसरे सहन में जो है वो हम जा रहे हैं बेसिकली। ये आप देख सकते हैं मस्जिद कूफा। ज़वारों का, ज़ायरों का जो है बेशुमार यहाँ पे जो है अगर आप देखें तो लोगों का हुजूम है। सुबह सुबह का वक्त है मस्जिद कूफा में। आपको बताते चलेंगे मस्जिद कूफा के जो नमाज़ें हैं और अमाल हैं वो तकरीबन कोई 100 रकत नमाज जो है मिनिमम पढ़नी पड़ती है यहाँ पे अलग अलग मकामात पे, क्योंकि यहाँ पे इतनी, मैंने जिस तरह आपको बताया कि हिस्टोरिकली इतनी रिच मस्जिद है ये। यहाँ पर जो है अलग अलग मकामात हैं। दुनिया का कहा जाता है कि 1,24,000 जो नबी आए, तकरीबन तमाम अम्बिया ने जो है यहाँ पे जो है वो नमाज अदा की है इस मस्जिद के अंदर। क्या खूबसूरत मंज़र है, आप देखें बच्चे बड़े जो हैं सब यहाँ पे वज़ू कर रहे हैं, और साथ साथ ही जो है वो ठंडा और साफ़
पीने के पानी का भी जो है यहाँ पे इन्होंने चारों तरफ इस कुएं के जो है अतराफ़ में जो है वो उन्होंने बनाया हुआ है सेटअप। और ये देखें ये वज़ू के लिए कितने खूबसूरत कुआं यहाँ पे तामीर किया हुआ है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्जिद कूफा का अंदर का मंज़र ये मैं आपको दिखा दूँ। ये एक बरामदा टाइप बना हुआ है बेसिकली। इस टाइम 8:17 हो रहे हैं यहाँ पे कूफा में। और पिछले तकरीबन 2.5 से 3 घंटे तक हम नमाज़ों में मसरूफ़ थे और अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद कूफा के तमाम अमाल जो हैं वो अदा कर लिए हैं। तमाम नमाज़ें जिसमें नमाज हज़रत नूह, नमाज हज़रत इब्राहीम, नमाज हज़रत जिब्राईल, नमाज हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ हज़रत मौला अली की दरबार का वो जो उनका अदालत की नमाज़ होती है वो सब नमाज़ें हमने अदा करने के बाद और अब जा रहे हैं। ये आप रश देख रहे हैं, ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये वो जगह है, ऐन वो मुकाम है जहाँ पे मौला अली को 19 रमज़ान को अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम मलाउन ने जो है वो तलवार से जो है ज़रबत मारी थी और जिसकी वजह से उनको 2 दिन बाद 21 रमज़ान को शहादत नसीब हुई थी। ये मैं रोज़े के अंदर दाखिल हो रहा हूँ जो कि मस्जिद कूफा से ही एक दरवाज़ा निकल रहा है, बल्कि मस्जिद कूफा के अंदर ही ये रोज़ा है। ये हज़रत मुस्लिम बिन अकील का रोज़ा है। बरादर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनके चचा के बेटे थे और सफ़ीर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। सफ़ीर इन्हें कूफा भेजा था। इन्हें कूफा भेजा गया था 1 महीने पहले तकरीबन ये मामलात जानने के लिए कि वाकई में वहाँ के लोग जो हैं वो इमाम हुसैन को दिल से इन्विटेशंस भेज रहे हैं और वहाँ पे भेजा जाए। और इन्हें कूफा पहुँच के इब्ने ज़ियाद मलऊन ने जो है वो कत्ल कर दिया था और दारुल अमारा पे इनके लाशा को जो है लटका दिया था। बेसिकली एक ईरानी सीरीज़ बनी थी मुख्तार नामे के नाम से, वो इन्हीं के ऊपर। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। नजफ़ में हमारा तीसरा दिन है, बेसिकली तीसरी शाम है और अभी हम बस फ्रेश होकर बाहर निकले थे बर्फ़ ढूंढने के लिए, क्योंकि इतनी गर्मी है। तो हम सोच रहे थे कि ज़व्वारों के लिए जो है बेसिकली सबील का इंतज़ाम किया जाए। यहाँ पे टैंक वगैरह हम पाकिस्तान से लेके आए थे, बाकी हम कह रहे थे कि हम यहाँ पे सबील करें, लेकिन अभी ये पता चला कि इतनी क्योंकि लोग आए हुए हैं तो सबील तो पूरे के पूरे इराक़ में जो है वो इस टाइम शॉर्ट हुई हुई है। वो बर्फ़ जो है वो ख़त्म हुई हुई है, बर्फ़ है ही नहीं बिल्कुल भी। और अगर आपको चाहिए तो सुबह 4 बजे आपको ऑर्डर करना होगा। अलबत्ता आपको कुछ यहाँ पे मंजर दिखाते हैं जो यहाँ पे सबीलें चल रही हैं, लोग तैयारियाँ कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला ऐसा सेट जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसा विंटेज घड़ियों का सेट जो है हमें भी मिले, जो 500-500 हज़ार रुपए के नोट बांटता फिर रहा हूँ। क्या ख्याल है सर आपका इस बारे में?